Vande Mataram. Good morning, students. How are you? Welcome to your new video lecture, Standard 8 English Medium English. Students, previous lecture में हमने आपके टेक्स्ट बुक का यूनिट 1 राइटिंग अबाउट राइटिंग की एक्टिविटी 1 उसमें जो स्टोरी थी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर वाइस एक्शन उसका पार्ट 1 कंप्लीट किया था। हमने देखा था कि किस तरह से टॉम को वर्क दिया गया था फेंस को पेंट करने का, लेकिन टॉम को ये काम जो बोरिंग लग रहा था, फिर वो जिम की हेल्प लेना चाहता है, लेकिन जिम हेल्प करने से पहले ही गली में से दौड़ के चला जाता है। फिर ऐसा इमेजिन किया था कि क्यों दौड़ के चला गया होगा। जिम था वो, शायद आंट पोली वापस आई, तो मतलब आंट पोली थी, वो घर से बाहर थी। हमने यहाँ तक देखा था। अब हम इसका आगे का पोर्शन यहाँ कंप्लीट करेंगे। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर वाइस एक्शन फ्रॉम द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर बाय मार्क ट्वेन पार्ट 2। Tom kept working, but soon he began to think of the fun planned for this day. देखिए, अभी टॉम था तो वो तो काम ही कर रहा था, जो फेंस था उसको पेंट करने का, बट जैसे ही वो कुछ फन करने का सोचे, कुछ प्लान करे उस दिन के लिए, लेकिन उसको तो काम सौंपा गया था। ही एंड हक हैड प्लान टू रेस डाउन टू द रिवर एंड गो स्विमिंग। उसने और उसका एक फ्रेंड था हक, उन्होंने रिवर में जाने का, रेस लगा के जाने का प्लान किया था और वहाँ पे तैरने का, स्विमिंग करने का उनका प्लान था। हिज हैंड्स मूव्ड मोर स्लोली। जैसे वो पेंट करने जाए, उसको ये जो आइडिया था, उनका जो प्लान था वो याद आता है, तो उसका जो हाथ था वो एकदम धीरे धीरे मूव करने लगता है। फिर soon the other boys would come and laugh at him for working. फिर अब जब वो काम कर रहा होता है तो दूसरे बॉयज़ आते हैं, उसके लिए वो काम कर रहा था उस पर हंसते रहते हैं। फ्रॉम हिज पॉकेट ही टुक एवरीथिंग दैट ही ओन्ड। उसकी पॉकेट में से उसने देखा जिसको जो उसका खुद का वो निकाल रहा था बाहर। ही लुक्ड एट इट, वो उसकी पॉकेट में से देख रहा था कुछ है क्या ऐसा। देर वॉज नथिंग ऑफ रियल वैल्यू, लेकिन उसकी पॉकेट में ऐसा कुछ नहीं था जिसकी कुछ वैल्यू हो सके, मतलब रियल वैल्यू हो, ऐसा कुछ उसकी पॉकेट में नहीं था। इट वॉज इनफ टू बाय अनदर बॉयज़ हेल्प, और उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिससे वो किसी और बॉयज़ की हेल्प ले सके और उसे इनफ टू बाय कुछ खरीद सके, ताकि कोई बॉयज़ को वो उसके दिखाने की लालच दे और कोई बॉयज़ इसके लिए हेल्प करे कोई बॉय, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ था नहीं। एट दिस डार्क मोमेंट अ वंडरफुल आइडिया केम टू हिम। और एकदम डार्क मोमेंट यानी कि एकदम अंधकार का पल आया और उसके आइडियाज़ आए दिमाग में, एक वंडरफुल आइडिया आया। इट वॉज लाइक अ ग्रेट, और वो बहुत ही महान ब्राइट लाइट, उसको ब्राइट लाइट कर दिया, ऐसा उसका आइडिया। ही टूक हिज ब्रश एंड वेंट क्वाइटली टू वर्क। उसने अपना ब्रश लिया और धीरे से वापस काम में लग गया। बेन रॉजर्स अपीयर्ड सून, और तभी बेन रॉजर्स नाम का जो लड़का था वो उसे दिखाई दिया। टॉम हैड बीन स्पेशली अफ्रेड ऑफ बेन्स लाफ। अभी टॉम था, वो भी डर रहा था कि कहीं बेन छे वो भी मेरे काम पे हंसने ना लगे, इसलिए उसने कुछ अलग प्लान किया। बेन वॉज ईटिंग एन एप्पल। बेन के पास एप्पल था तो वो एप्पल खा रहा था। ऑल्सो ही वॉकड, और हाँ वो चल के भी आ रहा था। ही वॉज मेकिंग नॉइसेस लाइक दोज ऑफ अ बिग रिवर बोट, और वो इस तरह से आवाज़ कर रहा था जैसे कि वो बड़ी बोट आवाज़ कर रही हो ना, नदी की बड़ी बोट, इस तरह से वो आवाज़ कर रहा था। ही वुड शाउट लाउडली, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। देन ही वुड से डिंग डोंग डोंग लाइक बेल। फिर वो ऐसे बोल रहा था डिंग डोंग डोंग, जैसे बेल बजाते हैं और कैसा बोलते हैं, इस तरह से आवाज़ कर रहा था। देन ही वुड शाउट अगेन एंड से, फिर वो जोर से वापस चिल्लाया और कहा डिंग डोंग डोंग अगेन एंड मेक अदर स्ट्रेंज नॉइस, और अलग विचित्र प्रकार की स्ट्रेंज नॉइस निकाल रहा था। ही वॉज द बोट एंड ही वॉज द कैप्टन ऑफ बोट एंड ही वॉज द बोट बेल।
उसको ऐसा लग रहा था कि वो जैसे बोट का कप्तान है और वो बोट की बेल बजा रहा है। टर्न हर, ही शाउटेड, स्लो हर, स्टॉप। फिर उसकी तरफ घूम के वो ज़ोर से चिल्लाने लगा था। स्लो हर, स्टॉप। ही मेड ही मेड अ स्लो केयरफुल फन। वो बहुत ही जो धीरे से और बहुत ही केयरफुल फन करना चाह रहा था। केयरफुल टर्न, धीरे से उसकी केयरफुल टर्न किया, यानी कि धीरे से उसकी तरफ घुमा। केम क्लोज बिसाइड टॉम एंड स्टॉप्ड। वो एकदम नज़दीक आया टॉम के और वहाँ पे रुक गया। टॉम कंटिन्यूड हिज पेंटिंग। ही डिड नॉट लुक एट द बोट। टॉम था वो अपनी पेंटिंग को कंटिन्यू कर रहा था। वो जैसे ऐसा एक्टिंग कर रहा है कि वो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा है, उसकी बोट को भी नहीं देख रहा है। ऐसा एक्टिंग जैसे टॉम कर रहा था, उसकी तरफ घुमा भी नहीं। बेन सेड, हेलो, यू आर इन ट्रबल। बेन ने कहा, हेलो, क्या तुम किसी मुश्किल में हो? नो आंसर। टॉम ने कुछ आंसर ही नहीं दिया। टॉम मूव्ड हिज ब्रश जेंटली। उसकी तरफ देखा ही नहीं और अपना ब्रश धीरे धीरे से वो फेंस पे हिला रहा था। एंड लुक्ड एट द रिजल्ट। और देख रहा था कि उसका क्या रिजल्ट आता है। जैसे वो उसकी तरफ देखता ही नहीं है, वैसी एक्टिंग करेगा तो क्या रिजल्ट आता है, ऐसा सोचने लगा। बेन कम नियरर। अभी बेन को लगा कि ये मेरे पर क्यों ध्यान नहीं दे रहा, तो वो और नज़दीक गया। टॉम विश्ड फॉर द एप्पल। टॉम को तो बेन के पास जो एप्पल था वो चाहिए था, बट ही डिड नॉट टर्न फ्रॉम हिज वर्क। लेकिन वो अपने काम से वापस उसकी तरफ घुमा नहीं। बेन सेड, हेलो, यू मस्ट वर्क, मस्ट यू? बेन ने कहा, ओह, तुम बहुत ही काम कर रहे हो ना? टॉम टर्न सडनली। फिर टॉम अचानक से उसकी तरफ घुमा। ओह बेन, इट्स यू, इज इट? आई डिड नॉट सी यू। उसने कहा, अरे बेन, तुम हो? अरे मुझे नहीं पता था कि तुम हो, मैंने तुम्हें देखा तक नहीं। आई एम गोइंग टू स्विमिंग, आई एम। डू यू विश यू कुड गो विथ मी, और वुड यू रादर वर्क? फिर बेन उसे कह रहा था कि मैं तैरने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम्हारी इच्छा है मेरे साथ आने की, या फिर यहाँ पे काम करने की इच्छा है? टॉम सेड, व्हाट डू यू मीन वर्क? तो टॉम ने कहा, क्या तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं काम कर रहा हूँ? दिस वर्क, ये काम है। टॉम रिटर्न टू हिज पेंटिंग। और वापस टॉम अपनी जैसे पेंटिंग करने में एक्टिंग करने लगता है। इट मे बी वर्क एंड इट मे नॉट बी, बट इट इज़ फाइन फॉर टॉम सॉयर। टॉम ऐसा कर रहा था, तुम्हें शायद ये काम लग रहा है और मुझे तो काम नहीं लग रहा है, और मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब बट इट इज़ फाइन फॉर टॉम सॉयर। टॉम सॉयर कहता है ये मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है। डू यू मैन दैट यू एन्जॉय इट? तो शायद बेन ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि तुम इसमें एंजॉय कर रहे हो, ये पेंट करने में? एंजॉय इट? डज अ बॉय हैव अ चांस टू पेंट अ फैंस एवरी डे? हियर वॉज अ न्यू आइडिया। तो टॉम ऐसा कह रहा था कि क्या किसी लड़के को पेंट करने डेली फैंस पेंट जो फैंस है उसको डेली पेंट करने का चांस मिल सकता है? ये कुछ आइडियाज़ है जो टॉम के थे। बेन स्टॉप्ड ईटिंग हिज एप्पल। बेन तो अपना जो एप्पल खा रहा था उसको खाने का भी बंद कर दिया। टॉम मूव्ड हिज ब्रश, स्टेप्ड अवे टू लुक एट द रिजल्ट। बेन था वो अपना जो ब्रश था वो धीरे धीरे छोड़ रहा था और अपना रिजल्ट देख रहा था कि मैं जो अपनी एक्टिंग कर रहा हूँ उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। एडेड अ लिटल पेंट हियर एंड देयर। वो बस यहाँ वहाँ ऐसा पेंटिंग करने का एक्टिंग कर रहा था जो टॉम था। स्टेप्ड अवे अगेन, वापस थोड़ा एक स्टेप नीचे आया। बेन वॉच्ड, और जो बेन था वो उसको देख रहा था। ही वॉज मोर एंड मोर इंटरेस्टेड। देन ही सेड, टॉम, लेट मी पेंट अ लिटल। फिर वो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट लगा कि ये टॉम है, वो इसे ये फेंस करने में उसको क्या इतना इंटरेस्ट हो रहा है, तो वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा और उससे लास्ट में कह ही दिया कि क्या मुझे थोड़ा पेंट करने दोगे? टॉम थॉट, देन ही सेड, नो बेन। पहले तो टॉम ने सोचा, फिर उसने कहा, नो नो बेन, मैं तुम्हें नहीं दूंगा।
आंट पोली वॉन्ट्स दिस फैंस टू बी परफेक्ट। वो कह रहा था कि आंट पोली है, उसको ये जो फैंस है बहुत ही परफेक्ट चाहिए। इफ़ इट वॉज द फैंस बिहाइंड द हाउस यू कुड हेल्प। हाँ, घर के पीछे जो फैंस है उसमें तुम शायद हेल्प कर सकते हो, बट दिस फैंस बिसाइड द स्ट्रीट, लेकिन ये जो गली के बाजू में जो स्ट्रीट है, हमारी जो गली के बाजू में जो ये हमारी फैंस है, मस्ट बी डन वेरी केयरफुली। बहुत ही ध्यानपूर्वक इस फेंस को पेंट करना है। देयर इज़ नॉट वन बॉय इन 1,000 हु कैन डू इट। हज़ारों में से कोई एक ही लड़का होगा जो इसको काम कर सकेगा, इस काम को कर सकेगा। ओह टॉम, लेट मी ट्राई ओनली अ लिटल। तो बेन था, उसको तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लगा। ओह टॉम, ऐसा है, थोड़ा ही करने दो, थोड़ा ट्राई तो करने दो मुझे। आई विल बी केयरफुल, मैं बहुत ही ध्यान रखूँगा। टॉम, आई विल गिव यू अ पार्ट ऑफ माई एप्पल। नो बेन, आई एम अफ्रेड। टॉम को बेन था, वो तो उसको कह रहा था मैं मेरे पास जो एप्पल है उसका आधा भाग भी तुम्हें देता हूँ। नो बेन, आई एम अफ्रेड ना। तो टॉम ने कहा नो बेन, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मैं डर रहा हूँ। ये टॉम का प्लान ही था, हम ऐसा समझ सकते हैं। आई विल गिव यू ऑल ऑफ इट। अरे मैं तुम्हें पूरा एप्पल दे देता हूँ बस। टॉम गेव द ब्रश टू बेन स्लोली बट विद जॉय इन हिज हार्ट। अभी देखिए टॉम क्या है, धीरे से बेन को ब्रश देता है, लेकिन उसके दिल में तो जैसे तो जैसे एंजॉय हो रहा है, एकदम जॉय, एकदम खुश हो रहा है दिल ही दिल में कि हाश, मेरा जो ये काम था ये किसी को सौंप दे रहा हूँ। एंड वाइल द बॉय हु अ फ्यू मोमेंट्स बिफोर ही हैड बीन a riverboat worker became hot in the sun. Tom sat under the tree, eating the apple and planning how to get more help. अभी देखिए, जब एक लड़का था, उसको कुछ पल मिले थे, कुछ पल, जो रिवर बोट वर्कर था उसके साथ, वो रिवर बोट का जो वर्कर था बेन, उसको काम करवाने का उसको जो थोड़ा पल मिला था, उसको वो देख रहा था, ऐसे एंजॉय कर रहा था। अभी 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 हॉट सन में, एक तो एकदम कड़ी धूप थी, और कड़ी धूप में इसने हेल्प की, तो उसको तो बहुत अंदर तो बहुत ही दिल ही दिल में बहुत ही खुश हो रहा था। अभी वो टॉम था, वो एक ट्री के नीचे बैठ गया, इट एप्पल खाने लगा और सोचने लगा कि आगे का काम है वो किस तरह से प्लानिंग करके हेल्प करूँ, किसी और से हेल्प लेके आगे का प्लान ट्राई करूँ। देयर वो वेर इनफ बॉयज़, वहाँ पे थोड़े बहुत ही बॉयज़ थे। दे केम अलोंग द स्ट्रीट, सभी गली में निकल रहे थे। स्टॉप्ड टू लाफ, वहाँ पे बस जो फेंस पे पेंटिंग कर रहा उसकी तरफ लाफ करने के लिए स्टॉप होते थे, बट रिमेंड टू पेंट, लेकिन पेंट करके चले जाते हैं। आफ्टर बैन बिल फिशर पेंटेड, फिर बैन के बाद ऐसे ही स्टोरी हो ही होगी बिल फिशर के साथ, तो बिल फिशर ने भी पेंटिंग शुरू कर दी। देन जॉनी मिलर कैम, फिर जॉनी मिलर आया। ईच वन पेड टू बी अलाउड टू वर्क, और सभी ने काम करने की भी, जैसे टॉम को रिश्वत दी, काम भी करते गए और टॉम को कुछ न कुछ देते भी गए। इन द मिडल ऑफ द आफ्टरनून, बराबर बपोर था, बपोर की मध्य भाग में, टॉम वॉज वेरी रिच, टॉम बहुत ही रिच हो गया। ही हैड मैनी प्लेथिंग्स, क्योंकि सब ने आके कुछ ना कुछ टॉम को ऑफर किया और पेंटिंग भी किया, तो इस वजह से टॉम का काम भी निकल गया और उसको कुछ ना कुछ थिंग्स भी मिलते गए, तो उसके पास बहुत सारे थिंग्स हो गए। अ स्मॉल कैट विथ वन आई, उसके पास छोटी बिल्ली, वो भी एक आँख वाली। अ पीस ऑफ ब्रोकन ब्लू ग्लास, ब्रोकन ब्लू ग्लास का एक पीस। एंड मच मोर, और बहुत कुछ ज़्यादा, जो कि टॉम ने अपने आइडियाज से ये सब कुछ किया था। एंड ही हैड नॉट वर्कड, और उसे काम भी नहीं करना पड़ा। एंड द होल फैंस हैड बीन पेंटेड 3 टाइम्स, और पूरी की पूरी फैंस 3 बार पेंट हो गई। देर वॉज नो मोर पेंट, अभी वहाँ पे कुछ पेंट करने का बाकी रहा नहीं। विथ मोर पेंट टॉम वुड सुन हैव owned एवरीथिंग बिलोंगिंग टू द अदर बॉयज़। वो सबको मोर पेंट, ज़्यादा पेंट करके टॉम ने अपना काम दूसरे बॉयज़ से पापा आराम से करवा लिया। एंड द अदर बॉयज़ इन द विलेज वुड हैव ओन नथिंग, और दूसरे बॉयज़, जो गांव के दूसरे बॉयज़ थे, उसके पास तो कुछ खुद का कुछ रहा भी नहीं, उसका काम भी कर दिया।
टॉम हैड डिस्कवर्ड अ ग्रेट लॉ ऑफ ह्यूमन एक्शन। टॉम ने ह्यूमन एक्शन, किस तरह से इंसान को फंसाया जाता है, उसका लॉ यानी कि उसका कायदा कानून ही जैसे कि संशोधन कर लिया। अ मैन और अ बॉय विल डिज़ायर समथिंग इफ इट इज़ नॉट ईजी टू गेट। एक इंसान और एक लड़का कि उसकी डिज़ायर यानी कि उसकी अंदर की तीव्र इच्छा होती है कि किस तरह से किसी के पास से हम आराम से ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप भी टॉम के जैसा होशियार होते जाइए और अपना काम किस तरह से काम भी निकाल ले और किस तरह से हम चीज़ भी बना ले। लेकिन ये तो स्टोरी है, हमें तो अपना काम अपने ही तरीके से करना है। ये तो टॉम की एक स्टोरी है, उसकी क्लेवरनेस की, उसकी जीनियस इंटेलिजेंट की। तो आप भी उसके जैसे इंटेलिजेंट बने, लेकिन जो थोड़ा बहुत तो काम हमें भी करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आगे की एक्टिविटी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक हमारा यहाँ तक का टॉपिक कंप्लीट रखते हैं। ओके, थैंक यू। जय स्वामीनारायण। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।